बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हज़ारों दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़ारों करोड़ों दफ़ा शुक्र अपने रब का कि जिसने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी कि आपके सवालों को मैं लेता हूँ और उनके जवाब जो मुझे अल्लाह सुझाता है उनके जवाब वो देता हूँ और नतीजतन आपकी ज़िंदगी में आसानी आती है। यूँ समझें कि जहाँ जहाँ दुख कहीं दस्तक दे रहा होता तो हम उसको वहीं रोकते हैं। तो सर अभी मैं मनाना चाहती हूँ ना, तो क्या मुझे ज़रा तरतीब बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सीरीज लगा था, देख के बहुत अच्छी समझ आई। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे, गाइडलाइन लेनी थी। वो ये कि सर मेरी बेटी है जिसका कुरान पाक नाजरा कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, तो वो जिन भाई के पास पढ़ती है ना, तो हमारे ज़माने में तो सर ऐसे होता था ना, उनके पास मिठाई लेके जाते होते थे, सूट लेके जाते होते थे और उनका अदब करते थे। तो अभी भी हम बहुत अदब करते हैं, बहुत खुशी है हमें। लेकिन यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका शुक्रिया किस तरीके से अदा करूँ। क्या मैं अभी भी इसको इसी तरह से रखूँ कि भाई एक सूट लेके जाऊँ, मिठाई लेके जाऊँ उनके लिए, और अगर मैं सूट ना ले सकूँ तो सूट के पैसे दे दूँ उनको। और आवाज़ से तो नहीं लगता कि आप बहुत पुरानी है रपा के ज़माने की, कि हमारे ज़माने में भी होता था। आवाज़ तो आपकी बहुत हुआ तो 30-32 साल की एज से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं है। गुजारिश ये है, कुछ रवायात होती हैं, यानी उस्ताद की इज़्ज़त इकराम करना, ख़ास तौर पे जब कुरान पाक की तकमील होती है, तरावी में कुरान पाक पढ़ा जाता है तो सूट दिया जाता है और साथ मिठाई उठाई होती है। तो पैसे मत दीजिए, सूट ही दीजिए। ये पहली बात है, जो कि आमतौर पे मर्द अपने लिए खर्च नहीं करते, वो जाएंगे घर पे खर्च हो जाएगा, वो जो आपका तोहफ़ा है जब तक पहनेंगे उन्हें याद रहेगा। दूसरा, अगर आपको मिठाई से इशू है तो उनसे पूछ लें, उन्हें कहें जी मिठाई के अलावा ऑप्शन है, पिज़्ज़ा हो सकता है, जो बर्गर वो हो सकते हैं, जो कोई नमकीन वो चीज़ खाना चाहें, अपने सारे बच्चों को खिलाना चाहें। लाइक मिठाई 2000 की होगी तो 2000 में आप उन्हें उस तरह की चीज़ भी लेके दे सकते हैं और ये आराम से पूछा जा सकता है। तो इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पे आप अपने आप को परेशान करें। अलबत्ता ये जो मसला है, सर मेरी आपसे 4 तारीख को बात हुई थी और आपसे बात करने का सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चंद मिनट कॉल बंद होने के चंद मिनटों में नज़र आने लग गया था। हालांकि आपने कोई लंबे चौड़े लेक्चर नहीं दिए, कोई नसीहतें नहीं दी, लेकिन मैं समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ था मुझे और आपने क्या जादू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस ट्रैक पे आ गई। और मैं जो इतना नेगेटिव थिंक कर रही थी हर बात को लेकर, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया और ज़िंदगी में उसका असर भी नज़र आने लग गया। अच्छा, ये जो मैसेज आपके होते हैं, ये बुनियादी तौर पर मेरी तो खुशबख्ती है कि गवाहियाँ होती हैं अल्लाह के यहाँ, कि अगर किसी ज़िंदगी अगर अब उन्हें उस मशरे के बाद ज़िंदगी एकदम से आसान हुई, बेहतर हुई, तो यही गवाही होती है और खुशी का इजहार भी होता है। जब आप खुश होते हैं तो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं, वैसे खर्च भी नहीं होते लेकिन पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा जी, दुआ ने सवाल किया जो आज हमने चुना है आपके लिए। सर जी, अगर शौहर अपनी औलाद का खर्च ना उठाए और अपनी बीवी से भी मोहब्बत ना करे और बार बार कहे कि तुम औलाद को लो और अपनी माँ के पास चली जाओ, तो क्या करना चाहिए? बेटा 3 से 4 इसके हल हो सकते हैं। जो पहला हल है वो ये है कि जो सिचुएशन चल रही है इसी को चलने दिया जाए और थोड़ा अपनी बर्दाश्त और उसको बढ़ा दें। दूसरा हल जो है, अगर कोई आपसे ये कहे कि इससे नाराज़ होकर चले जाएं, अम्मा के पास चले जाएं और जाते हुए कुछ बुरा भला कह के जाएं, तो ये बात मत मानिएगा, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी आपको। लोगों के लिए घर तोड़ना बहुत आसान है, पर जिसका टूटता है उसका दिल, उसकी रूह, उसके रिश्ते सब ज़ख्म हो जाते हैं। सो इट्स नॉट सो ईज़ी। अभी हमें ये भी ख़बर नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, हम इससे भी बेखबर हैं कि आपके बच्चों की उम्र क्या है। और ज़ाहिर है बच्चे बाप से मुझे नहीं लगता इतने जुड़े हुए होंगे, माँ से ही जुड़े हुए होंगे, और इसलिए दूसरा ऑप्शन फिर हम सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग की तरफ जाएंगे कि
कि अगर वो बाज नहीं आते, आपकी कदर नहीं करते, बेकदरी करते हैं लफ्ज़ों से भी और तर्ज अमल से भी, तो फिर किसी रोज़ थोड़ा सा इस रिश्ते में गैप लें। जैसे छुट्टी होती है लॉन्ग लीव, बच्चों को यहीं छोड़ें और आराम से अपनी अम्मा के पास चले जाएं। ये आपका जाना 1 से 3 माह के लिए होगा। इसमें जाते ही कुछ एक आध हफ्ता आराम कीजिए और फिर अपने आप को फ़ौरन कहीं एंगेज कर लीजिए, चाहे जॉब हो चाहे काम हो, ताकि आपको डिप्रेशन, अच्छा उस बीच में आपने उनसे रब्ता नहीं करना, अपने आप को आप उनसे आइसोलेट रखेंगे। ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि मैं ये क्यों करूं? बच्चे पालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और थैंकलेस काम है। आज मियाँ को ये वज़न नहीं में हो रहा है महसूस कि मेरी बीवी कितना अहम का, बच्चे को 1-1 मिनट साथ जीना पड़ता है। उसके खाने की फ़िक्र, उसके सोने की फ़िक्र, उसके रोने की फ़िक्र, उसके पढ़ने की फ़िक्र, उसके अदब आदाब की फ़िक्र, उसके कपड़ों की फ़िक्र, उसके नहाने की फ़िक्र। अब्बा जी तो नहीं कर रहे, अम्मा ही करती हैं। ओके, जब आप नहीं होंगे तो कुछ दिनों के बाद ही आटा दाल का भाव पता चल जाता है। अगर दादी ने संभालना तो बाँ हो जाती है, फुप्पो तो ज़ाहिर नहीं संभालती और मियाँ ये खुद भी नहीं संभालेगा, लेकिन बच्चे फिर कदर होती है आम तौर पे कि वो थी, तो महसूस नहीं होता था कि वो कितना काम कर रही। लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, और दिल बड़ा करने का मतलब ये है औलाद आप ही की रहेगी, कहीं नहीं जाती, वो आपसे जुड़ी हुई है, आप के वक्त में है। अल्लाह ने आपकी गोद में उनको पैदा किया, पालेंगे भी आप, शादियाँ भी आप ही करोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आप उसको गैप ले लें। अच्छा, तीसरा जो इसका ऑप्शन हो सकता है वो ये कि 3 माह जो मैंने आपको अल्टीमेट दिया है उसमें आप अपने माँ के घर रहो, और 3 माह के दौरान अगर ये आ जाते हैं आपको लेने के लिए इज़्ज़त और इकराम के साथ, तो फिर हम 2-3 उनसे वादे लीजिएगा, आपकी कदर करेंगे, मोहब्बत करेंगे और बच्चों पे ख़र्च भी करेंगे। अच्छा, ये जो ख़र्च का आपका तसव्वुर है, मुमकिन है उनका वो तसव्वुर ना हो कि घर में खाना पकता है, ग्रॉसरी आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी होगा। बाकी आप खुद अगर अपना बढ़ाना चाहो आमदनी तो वो कर लीजिए। 3 माह के बाद अगर ये नहीं आते, एक सादा सा एप्लीकेशन आपको फैमिली कोर्ट में डालनी है कि ये मैं हूँ, ये मेरे मियाँ हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और ये मुझे जो कोर्ट है ये उसको पाबंद करे कि मेरा जो नानो नफ़का है, ख़र्च, और मेरी जेब खर्ची कहते हैं उसको कानूनी ज़ुबान में, वो मुझे हर माह अदा करे। ये आपको घर नहीं अदा करेगा, कोर्ट में अदा होगी, कोर्ट में जाके आप ले लिया कीजिएगा, अब वो चेक होता है वहाँ लेंगे, आके अपने अकाउंट में जमा हो जाएगा। आम तौर पे जब मर्दों को जो बीवी को खर्च देने के आदी नहीं होते, कायल भी नहीं होते, जब ये खर्ची देनी पड़ती है जो कोर्ट देती है, देखें कोर्ट फ़र्ज़ करें 10,000 लगा दे, तो पहले तो जान निकलती थी, अब आपको महीने का 10,000 देगा, पिछले 3 माह का भी देगा, तो वो फिर कोशिश करेगा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और आपको ले जाए। तो आप फिर कोर्ट में बयान देंगे कि जी मुझे इनसे ये मुझसे वादे कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वापस जाने पे तैयार हूँ। मुमकिन है वो आपको तंग करने के लिए एक केस करें आप पे, ताल्लुक़ के ज़नोशू के मैं रखना चाहता हूँ, मेरी बीवी बन के रहे, और कोर्ट इसको मजबूर करे कि मुझसे ताल्लुक़ के ज़नोशू यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक़ बनाए, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हम तो उस पर राज़ी हैं पहले से। चौथी चीज़, इस दौरान जब आप घर में हों, रोना धोना नहीं करना, मायूस और डिप्रेशन में नहीं जाना, अल्लाह से एक ही दुआ करनी है जो अल्लाह के रसूल ने बताई है, अल्लाह मेरे मियाँ के दिल में, मेरे ससुराल के दिल में मेरी कदर पैदा फरमा, यानी आप उनके लिए काबिल कदर बन जाएं, आप उनके लिए बाइज़्ज़त बन जाएं, मोहतरम बन जाएं। ये आपने बार बार दुआ करनी है ताकि अल्लाह उनके जो दिल ऐसे हैं उनको ऐसे करके फेर दे। और मैंने लोगों के दिलों को फिरते देखा है, दुआ की शिद्दत, लोगों के सामने रोने से बहुत बेहतर है बंदा सजदे में जाए और टिका के रोए, दिल भी हल्का हो जाता है और अल्लाह को भी रहम और करम उसका हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।